Assalamu alaikum guys. This is सैयद फराज रज़ा एंड आई हैव ऑब्जर्व के स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत ही परेशानी होती है, ख़ास तौर पे जब वो यूज़ कर रहे होते हैं सिंस का और फॉर का। फॉर एग्जांपल कि कोई आपसे पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आपका जवाब होता है कि आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, और उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपसे वही होता है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। तो आपका जवाब होता है आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ तक तो आप लोग सही जाते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जो है स्टूडेंट्स जो है वो इस कशमकश का शिकार रहते हैं कि यहाँ पे सिंस लगेगा या यहाँ पे फॉर लगेगा। तो इसकी इतनी कोई लॉजिक कोई इतनी टिपिकल नहीं है, अगर सिर्फ समझने वाली बात है, और वही मैं आपको इस वक्त समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा ना। तो जहाँ तक फॉर एग्जाम्पल के सपोज करते हैं हम कि इस वक्त जो है वो महीना चल रहा है, मंथ चल रहा है मई का, और आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। मार्च में आपने जो है वो 1 मार्च से आपने अंग्रेजी सीखना शुरू की थी। तो अब इफ समवन आस्क यू दैट हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कितने अरसे से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो उसके दो वेज हैं आपके पास जवाब देने के। या तो आप उसे जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसको बताएंगे कि मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं, या फिर उसके बाद दूसरा वे जो है आपके पास वो ये है कि मैं मार्च से अंग्रेजी सीख रहा हूं। अभी कौन सा चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मई चल रहा है, तो आप या तो उसको बताएंगे कि मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं, या फिर आप उसको इस तरीके से बताएंगे कि मैं मार्च से अंग्रेजी सीख रहा हूं। जब आप ये कहेंगे कि मैं मार्च से अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो कैलकुलेट करने वाला खुद कैलकुलेट करेगा, आप उसे टाइम कैलकुलेट करके नहीं दे रहे, आप सिर्फ उस पीरियड का ओपनिंग पॉइंट उसे बता रहे हैं कि भाई मैं मार्च से अंग्रेजी सीख रहा हूं। तो अगर आप, अब इसमें ये होता है कि अगर आप जो है उससे ये बताते हैं कि मैं वो पीरियड कैलकुलेट करके, आप कोई किसी चीज बारे में भी आपसे पूछा जा रहा है और उसका पीरियड आप कैलकुलेट करके दे रहे हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल कि 2 महीने से आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि इधर आपने वो पीरियड कैलकुलेट करके दे दिया उसे कि 2 महीने से मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। और अगर आप दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे जिसमें सिर्फ ओपनिंग पॉइंट दिया जाता है, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च। सिंस मार्च, अब सिंस मार्च जब आपने कह दिया और अभी अगर मई चल रहा है, तो वो कैलकुलेट करने वाला खुद कैलकुलेट करेगा कि आपको अंग्रेजी पढ़ते हुए कितने दिन हो गए हैं, कितना अरसा हो गया है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल इफ समवन आस्क्स मी दैट सर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप कितने अरसे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो मैं 2012 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो मेरे पास भी 2 वेज होंगे इसको बताने के ना। या तो मैं ये करूंगा कि अब 2022 चल रहा है इस वक्त, तो 2012 से 2022 तक का जो पीरियड है वो 10 ईयर्स बनता है। तो मेरे पास भी 2 तरीके हैं इसको बताने के लिए। या तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ये मैंने उसे अपना पीरियड कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। अब दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012, यानी कि मैं 2012 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब जिसको मैंने बताया है वो खुद कैलकुलेट करेगा, मैं उसे कैलकुलेट करके नहीं बता रहा, वो खुद कैलकुलेट करेगा। अच्छा 2012, 13, 14 कैलकुलेट कर, ओहो, यानी कि आप 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं, मैं थोड़ा सा और इसको आपको एग्जाम्पल से एक डायग्राम टाइप की ड्रॉ करके और आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो अब हम आ गए हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो आप देख सकते हैं जो मैं अपने एक बात कर रहा था कि जैसे कि कोई मुझसे पूछता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, तो मैंने कहा कि मैं 2012 से टीचिंग कर रहा हूँ, यानी 10 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, और ये 2022 चल रहा है ना। तो ये वो पीरियड की लाइन है, मतलब ये देख रहे हैं आप 2012 लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं 2022 लिखा हुआ है। तो ये जो है ये मेरा टीचिंग का टेन्योर है पूरा 10 साल का, 10 ईयर्स का, ये लिखा हुआ। ये इसका ओपनिंग पॉइंट है जहाँ से मैंने टीचिंग शुरू की थी, और ये वो एंडिंग पॉइंट है जहाँ आज मैं खड़ा हुआ हूँ, यानी 2022 पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग, और अगर मैं उसको कैलकुलेट करके दे रहा हूँ ये पूरा टेन्योर जो 10 साल का है, तो मैं बोलूँगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, यूज़ करूँगा इधर फॉर का, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स।
ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं पूछने वाले को, जो मुझसे पूछ रहा है कि आप कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं, उसको सिर्फ मैं अपने जो मेरा ये टेन्योर है, जो पीरियड है मेरा टीचिंग का, उसका सिर्फ ओपनिंग पॉइंट बता दूं और मैं बोल दूं आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012। बस यहाँ बोल के जब मैं चुप हो जाऊंगा कि मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो 10 ईयर्स का जो पीरियड है ये वो खुद कैलकुलेट करेगा। यानी सिर्फ मैंने ओपनिंग पॉइंट बना दिया। जब भी किसी भी आपसे कोई ये पूछ रहा है आप कितने अरसे से कोई काम कर रहे हैं, आप कितने अरसे से टीचिंग कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उसको ये बता दीजिए कि अगर खाली उसका ओपनिंग पॉइंट देंगे तो आपको सिंस लगेगा। तो उम्मीद है कि सिंस और फॉर का जो फ़र्क है वो आपके समझ में आ गया होगा और इंशाल्लाह आइंदा आपको इस सिलसिले में कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।